Good morning, dear students. How are you? Welcome back on my YouTube channel. In previous class, we have completed the preparation of glucose from starch. Also, we have completed preparation of glucose from sucrose. Okay. Now we have to proceed towards the confirmatory tests. Yes. कन्फर्मेटरी टेस्ट में सबसे पहले आप लोग को क्या करना है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये जो फार्मूला है वो ग्लूकोज का फार्मूला है। दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। ओके। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है देखिए, ऑन प्रोलॉन्गेटिंग विथ हाइड्रोजन आयोडाइड इट फॉर्म्स एन हेक्सेन सजेस्टिंग दैट ऑल द 6 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड इन द स्ट्रेट चेन। सो नाउ गाइस, आपको ये बात याद रखना है सबसे पहले कि ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ओके, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। जब इस ग्लूकोज को हम लोग हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हीट करेंगे तो ये हमको एक स्ट्रेट चेन प्रोवाइड करेगा। स्ट्रेट चेन मतलब 6 कार्बन वाला स्ट्रेट चेन प्रोवाइड करेगा। तो इस रिएक्शन से हमको क्या समझ में आ रहा है? इस रिएक्शन से हमको ये समझ में आ रहा है कि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में हैं। ओके, अगर 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में है तभी वो एन हेक्सेन हमको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, दिस इज़ द कन्फर्मेटरी टेस्ट। तो इस पे क्वेश्चन कैसा आता है? इस पे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा दैट हाउ कैन यू कन्फर्म दैट ग्लूकोज इज हैविंग 6 कार्बन एटम इन स्ट्रेट चेन। ओके, नाउ आफ्टर दैट वी आर प्रोसीडिंग the third one is glucose react with hydroxylamine. Glucose react with hydroxylamine. This is the hydroxylamine. Okay, this is the hydroxylamine. Hydroxylamine का फॉर्मूला क्या होता है? NH2OH. This is hydroxylamine. ठीक है। OH का मतलब हो गया हाइड्रोक्सिल और NH2 का मतलब हो गया अमाइन। इसके साथ जब ग्लूकोज का रिएक्शन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा ऑक्साइम, दैट इज़ ग्लूकोक्साइम। ग्लूकोज से बना हुआ ऑक्साइम यानी ग्लूकोक्साइम। तो ये कैसे बन रहा है? देखिए, हम लोग इसमें क्या कन्फर्मेशन कर रहे हैं? हम लोग ये कन्फर्मेशन कर रहे हैं कि ग्लूकोज के पास एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? कार्बोनिल। कार्बोनिल किसे बोलते हैं? C+O को हम लोग कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है C+O, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, हम लोगों ने इसके पहले देखा है कि जो ग्लूकोज जो होता है उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या प्रेजेंट है? यस, ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है? अल्डिहाइड, यानी कि C+H+O। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए ये CHO के साथ जब रिएक्शन हो रहा है, किसका रिएक्शन हो रहा है? हाइड्रोक्सिलामाइन का। तो देखिए दिस इज C, दिस इज O, दिस इज H। इसके साथ रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोक्सिलामाइन का NH2OH। तो देखिए ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला हाइड्रोजन ये पूरा बाहर निकल जाएगा। तो क्या निकल गया? H2O बाहर निकल गया। तो क्या बचेगा? CH और डबल बॉन्ड के सामने क्या आएगा? डबल बॉन्ड के सामने आएगा NOH आएगा, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। अब इसमें देखिए नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यानी सभी एटम की अपनी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। ओके, आपको याद रखना है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। दिस इज वेरी सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जिसमें एक CHO होता है, नीचे में CH2OH होता है और बीच में CHOH 4 टाइम्स होता है। टोटल इसमें 6 कार्बन है। यस, 6 कार्बन है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? दिस इज अल्डोहेक्सोस। क्या बोलेंगे हम इसको? एल्डोहेक्सोस। देखिए अब इसमें तीन वर्ड के 3 मीनिंग है। अल्डो मतलब अल्डिहाइड, हेक्स मतलब 6 कार्बन वाला, ओज मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो पूरा मीनिंग क्या हुआ? 6 कार्बन वाला एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। यस डियर गाइस, आपको समझ में आ गया? चलिए इसी में नेक्स्ट रिएक्शन एक और है। और हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा कि जिस रिएक्शन में कुछ भी बाय प्रोडक्ट निकलता है, जैसे इसमें क्या निकल रहा है? ये वाला जो रिएक्शन है
ये वाला जो रिएक्शन हम लोगों ने अभी पढ़ा, इसमें बाय प्रोडक्ट क्या निकला, इसमें माइनस ऑफ H2O हुआ, माइनस मतलब बाहर निकल रहा है, H2O लॉस हुआ, ठीक है। अब अगर इस रिएक्शन में H2O का लॉस हुआ तो ये कौन से टाइप का रिएक्शन होगा, दिस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन रिएक्शन। इसे क्या बोलेंगे हम लोग इसे कंडेंसेशन रिएक्शन बोलेंगे। कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब होता है एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कुछ तो भी बाय प्रोडक्ट का लॉस होता है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो मिथेनॉल हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो HCl हो, एंड सो ऑन। समथिंग देयर वुड बी लॉस इन द फॉर्म ऑफ बाय प्रोडक्ट और साइड प्रोडक्ट, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे हम लोग इसको, कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके ना, अब हम सेकेंड पार्ट ऑफ रिएक्शन को पढ़ेंगे। इसमें भी हमको यही प्रूफ करना है कि इसमें कार्बोनिल प्रेजेंट है। तो कैसे प्रूफ होगा, जरा देखिए, यहाँ पे CHO है और यहाँ पर HCN है, इसमें कुछ भी लॉस नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा कंप्लीटली ऐड हो रहा है। कैसे ऐड हो रहा है देखिए, जरा बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, ये हुआ C, ये हुआ H, ये हुआ, एक मिनट, CH डबल बॉन्ड O हुआ, ठीक है। इसके साथ किसका रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन साइनाइड का, HCN का रिएक्शन हो रहा है। तो जरा देखिए ध्यान से, ये OH कंबाइन हो जाएगा एक तरफ और ये CN अटैच हो जाएगा एक तरफ। तो देखिए जरा, ये हो गया CN, ये हो गया OH, और ये वाला जो CH है वो एज इट इज़ यहाँ पे प्रेजेंट है। समझ में आ गया आपको, यानी इसमें किसी भी एलिमेंट का लॉस नहीं हुआ। मेरा मतलब है किसी भी एलिमेंट का कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बना, साइड प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। इसका मतलब है कि इसमें एक ही रिएक्शन बन रहा है। एंड सो दिस इज कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम इसे, एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड गाइस। एडिशन रिएक्शन किसे बोलेंगे, जिसमें कुछ भी बाय प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो हम लोगों ने इन दोनों रिएक्शन में क्या सीखा, इन दोनों रिएक्शन में हम लोगों ने सीखा दैट इट कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन द ग्लूकोज। क्या प्रेजेंट है इसमें, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, द फोर्थ इसमें क्या बताया जा रहा है, जरा ध्यान से देखते हैं। ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज्ड टू द 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड। 6 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हम ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। कि आप अब ये मत सोचिएगा कि 6 कार्बन वाला तो हेक्सेन भी होता है, तो हेक्सेनोइक एसिड का मतलब ग्लूकोनिक एसिड हुआ, ऐसा नहीं है। मैं ग्लूकोज की बात कर रहा हूँ। ग्लूकोज का जब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो वो बनेगा ग्लूकोनिक एसिड। देखिए यहाँ पे CHO प्रेजेंट है CHO। हमको मालूम है कि जब भी CHO का जब ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज लिक्विड ब्रोमीन या ब्रोमीन वाटर, हमेशा ये वाला फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। बात सबको समझ में आ गया। बाकी सब वैसे का वैसे ही है। देखिए बाकी जो है उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है, बाकी सब वैसे का वैसे है। किस में चेंज हुआ, CHO का कन्वर्शन COOH में हो गया, मतलब ये क्या बन गया, ग्लूकोनिक एसिड बन गया। इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि हाँ भाई इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्डिहाइड ही है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन अल्डिहाइड। यस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5वां रिएक्शन देखते हैं। 5वां रिएक्शन जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा टिपिकल है, मैं इसके लिए अलग से पेज पे लिख कर बनाया हूँ आपके लिए, वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। ओके गाइस, ये 5th रिएक्शन हम दूसरे वीडियो में ऐड करते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं उसको। एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड मोस्ट